नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में आखिर कौन पढ़ा रहा है उड़िया? क्या जरूरत पड़ गई कि बच्चों को मातृभाषा और राज्य की भाषा से ज़्यादा जरूरी हो गई उड़िया? आखिर क्यों उड़ीसा सरकार छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाई करा रही है? किसने दी अनुमति और कैसे पिछले 12 सालों से खुलेआम पढ़ाई जा रही है उड़िया, वह भी सरकारी स्कूलों में? पूरे मामले की पड़ताल की हमारे ACN 24 ने देखी रिपोर्ट। उड़िया कौन पढ़ाती हैं? मिथिली साहू। इसकी मुझे कोई प्रकार से जानकारी नहीं है, न ही किसी के द्वारा मुझे सूचना दी गई है। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में यह मामला सामने आया है, जहां उड़ीसा सीमा से लगे 143 सरकारी स्कूलों में कई सालों से उड़िया पढ़ाई जा रही। चौकी ऊपर चौकी गला कट चौंकाने वाली बात यह है कि इन स्कूलों में बाकायदा उड़िया शिक्षक नियुक्त है, जो पिछले 10 से 12 सालों से बच्चों को नियमित रूप से उड़िया पढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन शिक्षकों को वेतन एक निजी संस्था द्वारा दिया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं? क्योंकि जिन स्कूलों में उड़िया की कक्षाएं चल रही है वहां सरकारी शिक्षक भी मौजूद होते हैं, फिर भी विभाग को भनक तक नहीं। इसकी मुझे कोई प्रकार से जानकारी नहीं है, न ही किसी के द्वारा मुझे सूचना दी गई है। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जब सरकारी स्कूलों में निर्धारित सिलेबस से हटकर उड़िया पढ़ाई जा रही है तो ये गंभीर सवाल उठता है कि आखिर इसकी अनुमति किसने दी और छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम के विपरीत यह व्यवस्था बिना रोक टोक के पिछले 1 दशक से अधिक कैसे चल रही है? मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। यहाँ उड़िया भी पढ़ाते हैं? हाँ, मैं जब से यहाँ पे पढ़ता हूँ पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? उड़िया। कौन पढ़ाती हैं? मिथिली साहू। मैं उड़िया का टीचिंग करती हूँ और 2013 से मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ है मेरा, और बच्चों को मैं उड़िया पढ़ाती हूँ। क्या है कि इसका नियुक्ति कैसे हुई और किसके माध्यम से आप पढ़ाते हैं? मैं उड़ीसा गवर्नमेंट के थ्रू से पढ़ाती हूँ। क्या करते हैं आप? उड़ीसा गवर्नमेंट वाले आपको इसके लिए पेमेंट देते हैं या? हाँ, देते हैं। क्या है पेमेंट आपका? फिलहाल तो रुक गया है, अभी 1.5 साल हो चुका है, नहीं मिला है हम लोगों को, और 4,500 देने के लिए बोले हैं। हाँ, 2013 से मैडम सत्यवती प्रधान पढ़ा रही हैं और वो अपने उड़ीसा की तरफ से वो पढ़ा रही हैं। यहाँ समय के पहले और समय के बाद उनका समय है, हाँ, पढ़ाने का समय। लेकिन वर्तमान में मेरे यहाँ में मैडम नहीं होने की वजह से वो मेरा सहयोग करती हैं। और उड़िया भाषा पढ़ना यहाँ पर इसीलिए जरूरी है, या बच्चों को जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये उड़ीसा से लगा हुआ स्थान है। जितने भी पुराण हैं वो सब तो उड़िया में यहाँ पाया जाता है। वो सभी को पढ़ना, यदि उड़ीसा जाएं तो किसी बात के लिए ना ठगाएं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद उड़ीसा सरकार उन्हें पढ़ाने के लिए यह अवसर दिया है और बच्चे रुचिपूर्वक उसे पढ़ रहे हैं। ये उड़िया का पढ़ाई जो है बहुत समय से चल रहा है, 2008 से, और इसका टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से पढ़ाया जाता है। लेकिन टीचर तो अभी भी आए हुए हैं, बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो है एग्जाम चल रहा था वो भाषाई कौशल का, जी, तो इसीलिए पूर्वाभ्यास कराया जा रहा है। कितने बच्चे हैं सर जिनको पढ़ाया जाता है? 28 बच्चे।
पढ़ने में कोई आपत्ति वगैरह छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, यानी कि उड़ीसा के कैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ आपत्ति आता है कि नहीं आता है? नहीं है आपत्ति, यहाँ उड़ीसा बाहुल है, लगा हुआ है बॉर्डर किनारे, तो सहूलियत होती है। आसपास के और कितने स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होता है? इधर जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं सभी बरमकिला ब्लॉक से सभी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है उड़िया की। क्या लगता है गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा सुविधा प्रोवाइड करा जा रही है? जी, इसकी मुझे कोई प्रकार से जानकारी नहीं है, न ही किसी के द्वारा मुझे सूचना दी गई है। और यदि इस प्रकार से पढ़ाया जाता होगा तो उसकी जांच की जाएगी और अनाधिकृत रूप से पढ़ाई करवाने वाले के ऊपर और करने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपके रेगुलर जो टीचर है, शास के टीचर, उनके साथ भी बैठ के पढ़ाया जा रहा है, एक साथ है दोनों, और ऐसे में टीचरों को इस तरह से अवगत नहीं कराया जा रहा है? इस प्रकार से नहीं कराया जाना गलत है, और यदि ऐसा है तो संबंधित शिक्षक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था वाकई उड़ीसा सरकार की ओर से संचालित है? क्या छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया? और क्या प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी भाषा पढ़ाया जाना शिक्षा नियमों का उल्लंघन है? इस मामले की पड़ताल अभी जारी है। जैसे ही और जानकारी सामने आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।